नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में नेम रिएक्शन से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहेंगे, साथ में आपके आने वाले जो परीक्षा हैं, चाहे वो पीजीटी का हो या फिर लैब असिस्टेंट का हो, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। सभी प्रकार के डाउट आपके मन में जो भी हैं नेम रिएक्शन से संबंधित, वो आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। सामने के बेल का आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। आज का पहला क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ बेंजाल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ एक्वस NaOH। बेंजाल्डिहाइड को रिएक्ट करवाया जा रहा है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, हीट अप्लाई किया जा रहा है, साथ में एक्वस NaOH भी यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, कैटलिस्ट के हिसाब से आपको फाइंड करना है कि कौन सा रिएक्शन हो सकता है। तो एक्वस NaOH हम लोग 4 रिएक्शन में उपयोग किए थे। पहला तो केनिसारो रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था, उसके बाद रीमर-टाइमन रिएक्शन में भी हम लोगों ने पढ़ा था, कैटलिस्ट के रूप में NaOH का उपयोग कर रहे थे। क्लेसन कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन में भी हम लोगों ने NaOH का उपयोग किया था। यहाँ पे उसके बाद आपको देखना है रिएक्टेंट कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिएक्टेंट बेंजाल्डिहाइड है और फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड आप सभी को पता होगा इस प्रकार का होता है, इसमें किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा हम लोग का क्या है, बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड किस प्रकार होता है, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली आपका CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्टेड रहता है। तो इसमें भी किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। और इस प्रकार का रिएक्शन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, केनिज़ारो रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे। 11 रिएक्शन आपको पढ़ना है, और 11 रिएक्शन में एकमात्र रिएक्शन केनिज़ारो रिएक्शन है, जिसमें हम लोगों ने विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड लिया था और रिएक्ट कराया था, जिसमें हम लोग सेम एल्डिहाइड को भी रिएक्ट करा सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करवा सकते हैं, बेंजाल्डिहाइड प्लस बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट करवा सकते हैं, या फिर बेंजाल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था केनिज़ारो रिएक्शन में। और केनिज़ारो रिएक्शन में हम लोग का जो प्रोडक्ट बन रहा था, वो प्रोडक्ट बन रहा था, पहला एल्कोहल बन रहा था और दूसरा फॉर्मेट बन रहा था। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि कौन सा रिएक्शन है। आप मैकेनिज्म बनाकर भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आप गेस कर सकते हैं। अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था, बेंजाल्डिहाइड को रिएक्ट किया गया है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH। ठीक है, तो इसमें हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एक एल्कोहल बनता है जिसमें बेंजाइल एल्कोहल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, रिएक्शन आप अगर देखना चाहें तो इस प्रकार से होगा। आप यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड को रिएक्ट करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा NaOH यहाँ पे ले लेंगे हम लोग कैटलिस्ट के रूप में। और उसके बाद हम लोग का जो बनेगा प्रोडक्ट इस प्रकार बनेगा, HC=OONA, ये सोडियम फॉर्मेट बनेगा, सोडियम फॉर्मेट। और उसके बाद यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। केनिज़ारो रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स इन द फॉलोइंग इनकम्प्लीट रिएक्शन। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। रिएक्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा और प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, या फिर रिएक्टेंट दे दिया जाएगा, प्रोडक्ट में क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए NaOH से रिएक्शन करवा रहे थे, सेम वही हमारे पास 4 रिएक्शन आता है जिसमें हम लोग NaOH उपयोग करते हैं। केनिज़ारो रिएक्शन, दूसरा रीमर-टाइमन रिएक्शन, तीसरा हम लोग का आता है एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद चौथा एक हम लोगों ने क्लेसन रीअरेंजमेंट में यूज़ किया था, क्लेसन कंडेंसेशन में नहीं, क्लेसन रीअरेंजमेंट में हम लोग NaOH का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये 4 रिएक्शन में से कोई एक रिएक्शन होगा, आप सभी को पता चल गया। और यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट बन रहा है CHO बन रहा है। ठीक है, अर्थात कि फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का बन रहा है, यह अल्फा पोजीशन पे और बीटा पोजीशन अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है। और ऐसा रिएक्शन हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्टेंट क्या उपयोग करते हैं हम लोग, एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं विद अल्फा हाइड्रोजन। याद रखेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन में
ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा रिएक्टेंट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंजाल्डिहाइड एंड एसीटल्डिहाइड। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में आपका याद रखना है, दो रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट में या फिर दोनों ही रिएक्टेंट पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आप इसका डेफिनेशन में भी मैंने दिया था कि एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एक कम से कम अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये एल्डोल रिएक्शन होगा। और एल्डोल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होता है। एक्चुअली एल्डोल हम लोग कहते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, जैसे कि यहाँ पे OH ग्रुप रहता है तो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप बनता है, लेकिन फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमें मिलता है, माफ कीजिएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपने पढ़ा है तभी आपको माइंड में घुसेगा, नहीं तो डायरेक्टली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका माइंड से ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी नेम रिएक्शन को देखा है तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो चीज़ याद आते हुए चले जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, द क्लेशियन कंडेंसेशन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। क्लेशियन कंडेंसेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ठीक है, तो क्लेशियन कंडेंसेशन में मैंने अभी बार बार बताया, कंडेंसेशन और क्लेशियन रीअरेंजमेंट और क्लेशियन कंडेंसेशन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आपने नेम रिएक्शन का वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीटा कीटो एस्टर बनता है। ठीक है, क्लेशियन कंडेंसेशन में याद रखेंगे बीटा कीटो एस्टर बनता है। 2 एस्टर को हम लोग इसमें रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOR। ठीक है, NaOR के प्रेजेंट में 2 हम लोग एस्टर को रिएक्ट करवाते हैं जिसमें हम लोग का प्रोडक्ट मिलता है बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस बुक से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इस बुक का अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम नंबर मिल जाएगा, उस नंबर को सेव कर लीजिएगा और डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इस बुक का PDF प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, द कन्वर्जन ऑफ, ये एक दिया गया है रिएक्टेंट, इससे ये बन रहा है एल्केन बन रहा है, सीधा सीधे आप देख के ही पता चल रहा है, बाय यूजिंग ZnHgHCl। तो यहाँ पे देखिए O से सीधा सीधी ये कन्वर्ट हुआ है एल्केन में, तो आपको पता चल रहा है रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन, एक ही रिडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, 11 रिएक्शन में एक ही रिडक्शन हम लोग को दिया गया है, क्लेमेंसन रिडक्शन। द अदर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, इसमें पूछा गया है द अदर अल्टरनेटिव मेथड फॉर द सेम कन्वर्जन। इसी प्रकार का कन्वर्जन कौन सा रिएक्शन में हमें देखने को मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। ठीक है, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन हम लोग का सिलेबस में नहीं है तो ये लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बस याद रखना है क्लेमेंसन रिडक्शन है तो क्लेमेंसन रिडक्शन से संबंधित याद रखेंगे। इसमें हम लोग जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसको ZnHgHCl के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, रिडक्शन हो जाता है, तो याद रखेंगे इसी को क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक रिएक्टेंट दिया गया है AC2OACONA प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इसमें आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा B, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, ये भी लेस इंपॉर्टेंट है, इसे उतना अधिक मत ध्यान दीजिए, जो आपका नेम रिएक्शन दिया गया है उसमें से अधिकतर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है बेंजीन दिया गया है CH3 CH CH2 CH2, यहाँ पे Cl है, उसके बाद ये आधा अधूरा लग रहा है रिएक्टेंट, मेरे ख्याल से ऊपर दिया होगा, हाँ यहाँ पे देखिए, और एक Cl दिया गया है LCl3 और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा और रिएक्शन आपका क्या होगा। तो इस प्रकार का रिएक्शन हम लोगों ने फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में पढ़ा था, जिसमें कि फ्राइडल क्राफ्ट एक तो एल्काइलेशन होता है या फिर फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। जब हम लोग बेंजीन रिंग में एल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं तो उसको हम लोग एल्काइलेशन कहते हैं, और जब हम लोग बेंजीन रिंग में एसाइल ग्रुप COCl ग्रुप को ऐड करते हैं तो वो एसाइलेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला जो हम लोग का रिएक्टेंट दिया गया है वो बेंजीन दिया गया है। देखिए यहाँ पे पहला जो रिएक्टेंट दिया गया है वो बेंजीन दिया गया है, दूसरा रिएक्टेंट दिया गया है RCl। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार का जो रिएक्शन पढ़ते थे या हम लोग को पढ़ते थे फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, तो रिएक्शन 100% फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 प्रकार से है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 ऑप्शन में आपको फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 1,4 डाइमिथाइल टेट्रालीन। ठीक है, डाइमिथाइल इसलिए होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 जगह पे Cl ग्रुप है,
यहाँ पे एक Cl ग्रुप है और यहाँ पे एक Cl ग्रुप है, तो 2 Cl ग्रुप दिया गया है, तो यहाँ पे डाइमिथाइल 2 मिथाइल ऐड होगा बेंजीन रिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिख करके रख लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन जेएसएससी में बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। हाइड्राइड आयन ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर किसमें हमें देखने को मिलता है? फ्रैंकलैंड मेथड, वुर्च रिएक्शन, केनिसारोस रिएक्शन या फिर उल्फ किस्नर रिएक्शन। ऑब्वियस सा बात है, केनिसारोस रिएक्शन का हम लोग जब मैकेनिज्म पढ़ रहे थे तो उसमें आप सभी को पता होगा केनिसारो रिएक्शन में हाइड्राइड शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केनिसारो रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसे मैं एक बार बता देता हूँ, केनिसारो रिएक्शन में किस प्रकार हाइड्राइड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म के सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट देखने को मिलता है, जैसे कि एल्डिहाइड। यहाँ पे हम लोग केनिसारो रिएक्शन के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वैसा एल्डिहाइड यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट के रूप में KOH या फिर NaOH उपयोग करते हैं। OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, OH माइनस यहाँ पे O पे अटैक करेगा, इधर फिर शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट इस प्रकार से बनता है, CO पे जो चला गया वो माइनस चार्ज आ जाएगा और OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे H। ठीक है, और दूसरा जो हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकल करके इस C पे जा कर के अटैच हो जाएगा, तो इसी को हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन बना था कि हाइड्राइड आयन ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन केनिसारो रिएक्शन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडर बेसिक कंडीशन अंडरगो सेल्फ एडिशन टू गेट एल्डोल। ठीक है, तो अब यह सवाल है, कौन सा ऐसा यहाँ पे कंपाउंड लेंगे जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ठीक है, और केनिसारो रिएक्शन में किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं, इसे आप याद रखेंगे। एल्डोल में हम लोग अल्फा हाइड्रोजन होना आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडर बेसिक कंडीशन अंडरगोज सेल्फ एडिशन टू गेट एल्डोल। तो कौन सा ऐसा होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा? तो आप सभी को देखना है, बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एसीटल्डिहाइड में हमें अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे दिया गया है सिनेमिक एसिड बनता है, कोई एक रिएक्टेंट है X इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में सिनेमिक एसिड बनता है। तो सिनेमिक रिएक्शन हम लोगों ने किस रिएक्शन में पढ़ा था? परकिंस रिएक्शन आप सभी को याद होगा, तो आप सभी को पता है हम लोग का जो प्रोडक्ट बनता है वो सिनेमिक एसिड बनता है, जिससे हम लोग कोई भी Na या फिर K का सॉल्ट यूज़ करते हैं, जिसमें CH3COONA का यहाँ पे उपयोग किया गया है और एसिटिक एनहाइड्राइड का यहाँ पे रिएक्शन करवाया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसमें जो आपका रिएक्टेंट होगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, ऑप्शन बी एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ पे हम लोग लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग इसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COONA, तो हम लोग का सिनेमिक एसिड बनता है। ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इस रिएक्शन का हम लोग क्या कहते हैं? परकिंस रिएक्शन। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केनिसारो रिएक्शन है। इन केनिसारो रिएक्शन गिवन बिलो, केनिसारो रिएक्शन दिया गया है। केनिसारो रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH या फिर NaOH में रिएक्ट करवाते हैं। 2 प्रोडक्ट हम लोग का बनता है, एक तो एल्कोहल बनता है, दूसरा फॉर्मेट बनता है। ठीक है, द स्लोएस्ट स्टेप, इसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, हाइड्राइड जब कार्बोनाइल ग्रुप पे ट्रांसफर होता है, ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 1 नेप्थनॉल और रिडक्शन विद Na और लिक्विड अमोनिया के साथ 1 नेप्थनॉल का रिडक्शन हो रहा है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, 1 नेप्थनॉल यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है Na और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक रिएक्टेंट दिया गया है
दो रिएक्टेंट दिए गए हैं और Na के प्रेजेंस में एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो Na के प्रेजेंस में ऑब्वियस बात है यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार का जो रिएक्शन रहता है वो साइक्लिक रिएक्शन रहता है और यहाँ पे एक साइक्लिक चेन फॉर्म होता है, ठीक है। CH3COOET के प्रेजेंस में जब आप इस प्रकार का रिएक्शन करवाते हैं Na के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे और एक साइक्लिक प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे और एक साइकिल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में COOCH3 और COOCH3 बीच में सल्फर दिया गया है। वैसे सल्फर से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका सिलेबस में नहीं है। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें भी साइक्लिक कंपाउंड हम लोग का बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेंजीन रिंग दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में, उसके बाद यहाँ पे CH3COCl दिया गया है AlCl3 के साथ रिएक्ट करा रहे थे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने फ्राइस रीअरेंजमेंट पढ़ा था, इसमें दोनों ही रिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सिंपल सा बात है। और इसमें जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप रिएक्शन को देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे CH2 बीच में एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग आ जाएगा और यहाँ पे CH2 के साथ ऐड हो जाएगा CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O है, उसके बाद दूसरा बेंजीन रिंग यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द एडिशन रिएक्शन बिटवीन अन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड विथ अन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ पिपरेडिन इज नोन एज। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी माइकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, जिसमें हम लोग रिएक्शन करवाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड को विथ एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। इस रिएक्शन को हम लोग माइकल रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन, रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन में आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलता है, बीटा कीटो एस्टर मिलता है, गामा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलता है या फिर गामा कीटो एस्टर मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलता है। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें क्या यूज़ किया जाता है? एल्डिहाइड या फिर कीटोन को रिएक्ट करवाते हैं ब्रोमो एस्टर के साथ, ठीक है। एल्डिहाइड या फिर कीटोन को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं अल्फा ब्रोमो एस्टर से, ब्रोमो एस्टर से, ठीक है। और इसमें हम लोग का कौन सा प्रोडक्ट बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। और इसमें हम लोग ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का उपयोग करते हैं, इसे आप याद रखेंगे। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, याद रखेंगे। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में कैटलिस्ट के रूप में ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का उपयोग करते हैं, जेरेन ईथर का हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में हम लोगों को प्रोडक्ट के रूप में मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड इन द सीक्वेंस। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हमें किसमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, एल्डोल रिएक्शन में पढ़ा था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हमें मिल रहा था, ठीक है। इसमें अल्फा बीटा एल्डिहाइड पूछा गया, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हम लोगों ने किस में पढ़ा था? एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जो एल्डिहाइड है उसे रिएक्ट करवा रहे थे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो वैसा एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या फिर KOH, तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, एसिटाल्डिहाइड लिया गया है, CH3CHO, डाइल्यूट KOH लिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे एल्डोल बनेगा ए नंबर पे, फिर उसको हम लोग हीट करेंगे तो बी प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन द रॉबिन्सन एनुलेशन। रॉबिन्सन आपका सिलेबस में नहीं है तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट विथ कंसनट्रेटेड KOH गिव्स द मिक्सचर ऑफ। तो इसमें हम लोग को
कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें हम लोग CH3OH एंड HCOO मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केनिज़ारो रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें एल्कोहल और एक फॉर्मेट मिल रहा था, तो इसी का एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 है द बेसिक बेस इन पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में कौन सा बेस रहता है। एक्स्ट्रा बेस लाइक एल्कोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ETC, जनरली द सॉल्ट ऑफ द एसिड करस्पॉन्डिंग टू द एनाइड्राइड इटसेल्फ, द एनायन ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। तो पर्किन रिएक्शन में जनरली हम लोग यूज़ करते हैं CH3COONA। ठीक है, तो ये कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली द सॉल्ट ऑफ द एसिड करस्पॉन्डिंग टू द एनाइड्राइड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, जो कि नेम रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन थे, जो कि आपके आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी थे। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप सभी को पता होगा सेम क्वेश्चन नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी इसी से संबंधित आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जो बुक मैंने प्रोवाइड किया है उस बुक को जरूर से पढ़ें, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट बुक है। उस बुक से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सभी को एक प्रकार से आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। बुक के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार JSSC PGT और JSSC लैब असिस्टेंट से संबंधित वीडियोस के लिए चैनल को विजिट कर सकते हैं। सभी प्रकार के वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।